हर जगह जब कोई बड़ा रेवोल्यूशन आया है तो हमेशा युवा पीढ़ी है जो सामने आई है और बिल्कुल सीना तान के खड़ी हुई है। तो नौजवान बच्चे को 15-15, 16-16 साल के बच्चे यहाँ आए हैं और अपने से ये कहते हैं कि अगर मैं आज नहीं आया होता तो मैं कभी भी नहीं आ पाता। नितिन नबीन, बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन कह टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, हाँ, देशद्रोही, हम जैसे लोग जो थक गए थे और उनको ऐसा मायूसी होने लगी थी कि यहाँ कुछ बदलेगा नहीं, ये उम्मीद हम में जागी है। शबाना आज़मी जी ने जिस तरीके से इस मूवमेंट को, अपनी आवाज़ को लेंड किया, और आप लगातार थी मैम, आज जब आमरण अनशन नेहा और दूसरे स्टूडेंट्स का भी टूटा, अभी भी आप लगातार मौजूद हैं मैम। आज सबसे पहले तो ये बताएं कि आज के इस प्रोटेस्ट में आपको उम्मीद की किरण क्या नज़र आती है? भाई ये कि जिस जोश से और जिस उम्मीद से नौजवान खड़ा हुआ है आज, जो है मैं कहती हूँ कि मैं 50 साल से मोर्चों में आ रही हूँ और मैं देखती हूँ कि हर मुद्दे पे वही 10-15 लोग होते हैं जो हर मुद्दे से जुड़ते हैं, मगर मुझे तो ऐसा कोई भी चेहरा नहीं नज़र आ रहा है। मुझे बिल्कुल नौजवान बच्चे को 15-15, 16-16 साल के बच्चे यहाँ आए हैं और अपने से ये कहते हैं कि अगर मैं आज नहीं आया होता तो मैं कभी भी नहीं आ पाता, इतना शर्मिंदा होता कि नहीं आया। तो इन लोगों को देखकर मेरा ये मानना है कि हम जैसे लोग जो थक गए थे और उनको ऐसा मायूसी होने लगी थी कि यहाँ कुछ बदलेगा नहीं, ये उम्मीद हम में जागी है। और हमारे युवा, हमारे जो हैं पूरे नेता भाषण देते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है हमारी युवा है, तो फिर आप युवा की बात तो सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। आप डायलॉग तो इनिशिएट करिए, आप सुनिए तो सही। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मत करिए आप, क्योंकि सारी दुनिया में ये देखा है कि जहाँ जहाँ इनकलाब आया है हमेशा वहाँ यूथ ही सामने खड़ा हुआ, और अब हमारा यूथ जागरूक हो गया। मैम, ये जो आप कह रही हैं कि आप बार बार रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि कम से कम आप एक बातचीत कीजिए, बातचीत का दरवाज़ा खोलिए, उसमें अगर इतनी हिचकिचाहट है, उसमें अगर वो मंजूरी नहीं है, उसके पीछे वजह क्या देखती हैं? मुझे लगता है वो समझते हैं कि जिस तरह से ऑल प्रोटेस्ट को इन्होंने डिमिनिश कर दिया है वो इसी तरह से कर सकते हैं। ऐसी कोई उनकी मंशा होगी, मुझे ऐसा लगता नहीं। मगर हमको ये बताया गया है कि हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ गए थे, उन्होंने जेपी नड्डा को अपना वो एप्लीकेशन दिया, वो उन्होंने ले लिया और फिर उसके बाद वो आ गए हैं। अब पता नहीं आगे क्या। मैम, ये मूवमेंट जब शुरू हुआ और हम इसे डे 1 से कवर कर रहे हैं, खैर 20 साल की पत्रकारिता में तो सारे प्रोटेस्ट ही कवर किए हैं, लेकिन शुरू से कहा गया कि ये एक सोशल मीडिया फिनोमिना है, लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, 2 दिन पहले तक वही कहा जा रहा तो वो आप देखिए ना, मुझे लगता है कि किसी के वहमो गुमा में नहीं था कि इतने सारे लोग उमड़ कर आएंगे, और सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं, कहाँ कहाँ से, सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से नहीं मगर बाहर मुल्कों से भी आए हैं। तो आज जिस तादाद में अभी भी हम लगातार कवरेज करके आ रहे हैं मैम, दिल्ली की सड़कों पर युवा बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, एजिटेशन का आगे का रास्ता आप क्या देखती हैं? क्योंकि इस वक्त अगर रेजिग्नेशन नहीं हो रहे, बातचीत के लिए अगर कहा जा रहा है, क्या टाइम बाइंग होगी सरकार की तरफ से? कैसे एजिटेशन आगे बढ़े? देखिए, असल में हो ये गया कि इसका मोमेंटम खुद अपनी तरफ से बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं इसमें जुड़ रहे हैं और अपने कई सारी वो लोग राय दे रहे हैं। इतना वक्त भी नहीं मिल रहा है कि हम बैठ के आगे हमारा क्या रणनीति होगी उसके ऊपर बात करें। मगर सबसे पहले इस वक्त तो है जो हमारे अंदर जो जोश है, जो हमारे युवा में जोश है, वो जोश को ख़त्म नहीं करने देना। और ये कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि एक मर्तबा आपने लाठी खा ली तो फिर आपका जो है डर चला जाएगा। इस तरह की बहादुरी की हम उम्मीद करते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, बहुत युवाओं से आज बात की, इन लोगों से भी हम बात करेंगे, तमाम लोग जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिन पर लाठियां बरसाई गई हैं, क्लास 12 की बच्चियां, फर्स्ट ईयर की बच्चियां, ये आपको लगा था कि इस तरह की तस्वीरें भी सामने आएंगी इस प्रोटेस्ट के दौरान जो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मेंटेन किया जा रहा है? मुझे कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी और मुझे इस बात पे बहुत गर्व था कि बार बार माइक से सब लोग कह रहे थे कि देखिए हम ये बिल्कुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें डोंट गेट प्रोवोक्ड। और इन बच्चों में जिनमें इतना सारा क्रोध था वो इस बात को मान रहे थे, उसको स्वीकार कर रहे थे, और फिर जानबूझकर, क्योंकि जब ये देखा गया कि ये लोग पीछे नहीं हटने वाले, तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको डाला गया और फिर उल्टा इन पे इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने जो है पुलिस पे मारा। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी, आज देश में एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है जहां हमने धर्मेंद्र प्रधान की, आप रेजिग्नेशन की बात तो छोड़िए, वो इन बच्चों को आतंकवादियों का टीम भी कह रहे थे,
नितिन नबीन, बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन कह टुकड़े रहे थे। टुकड़े गैंग, खान मार्केट मार्केट, हाँ, देशद्रोही। तो मुझे फराह खान की एक बहुत अच्छी बात लगी। फराह खान से इन्होंने बोला पाकिस्तान चली जाओ, तो शी सेड क्यों पाकिस्तान क्यों जाऊंगी, मेरे पास पैसा है, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी। चलिए, तो देखिए ये शबाना आज़मी जी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि डायलॉग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर डायलॉग नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे निश्चित रूप से या तो अहंकार है या तो आप मूड को, लोगों के मूड को रीड नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में मैं स्मिता शर्मा। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाऊं अभी तक